गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका हिंदी की इस क्लास में स्वागत है आप सभी का। अभी तक हमने राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक सृजन के गद्य और पद्य के कुछ अध्यायों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी की दूसरी पुस्तक पीयूष प्रवाह की कहानियों का अध्ययन करेंगे। ये पाठ्य पुस्तक एक कहानी संग्रह है जिसमें विभिन्न कहानियों को लिखा गया है और इसमें जो कहानियाँ निर्धारित की गई हैं वो रोचक हैं, साथ ही साथ बोधगम्य भी हैं। यहाँ लेखक ने जो पहली पाठ्य पुस्तक में जो पहली कहानी दी गई है वो है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और यह एक हिंदी की अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है और मुख्यतः ये एक प्रेम कहानी है। बहुत ही सुंदर कहानी उनकी एक ऐसी रचना कि इस कहानी ने ही उनको लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। आज की क्लास में हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन परिचय और पाठ परिचय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म सन 1883 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु सन 1922 ईस्वी में मानी जाती है। ये हिंदी कहानी के एक उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म जयपुर में हुआ। कहा जाता है कि मूलतः हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के निवासी थे। उनके पिता एक ज्योतिर्विद पंडित थे जिन्हें जो राज सम्मान पाकर जयपुर में ही बस गए थे। मूलतः वो हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के वासी थे, लेकिन पिता को जो राज सम्मान प्राप्त हुआ उसके पश्चात वो जयपुर में ही आकर बस गए थे, इसीलिए उनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियाँ भी लिखी। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाओं आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का भी संपादन किया एवं वे नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनका निधन हो गया।
वो उन्होंने शिक्षा जो है वो प्रयाग विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। एक शिक्षित और मर्मज्ञ वो एक कहानी लेखक हैं। उनकी रचनाएं चाहे बहुत कम रही हों, लेकिन फिर भी उनकी एकमात्र इस कहानी ने उन्हें जो है वो लोकप्रिय बना दिया था। कहानी के संबंध में उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध का समय है 1914 से 1918 ईस्वी। तो प्रस्तुत कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्युशैया पर समाप्त होती है। यानी कहानी का जो अंत है वो दुखद है, परंतु फिर दुखद इसलिए नहीं कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, साथ ही साथ वो ये शिक्षा भी दे रहा है, सीख भी दे रहा है इस कहानी में लेखक कि ये कहानी जो है वो कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करती है। यह उत्सर्ग यानी बलिदान, प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। आंचलिक यानी जिस क्षेत्र के लोग हैं, मुख्यतः उन्होंने पंजाबी भाषा का यहाँ शब्दों का प्रयोग किया है। तो आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। लेखक ने आंचलिक शब्दों का प्रयोग तो किया ही है। मुख्यतः उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का उस समय जब लेखक ने ये लेख लिखा तो उस समय प्रचार प्रसार हो रहा था, वह खड़ी बोली का स्वरूप भी उसमें दिखाई देता है। और चंद्रधर शर्मा जी की जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः वार्तालाप शैली में लिखी गई हैं। वार्तालाप यानी दो लोग आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस शैली में उनकी ये रचनाएं लिखी हुई हैं। और जो ये वो किस्सा बयानी करते हैं, कहानी को कहते हैं, तो उनकी जो किस्सा बयानी का जो तरीका है वो ऐसा लगता है कि मानो वो सीधे पाठकों से बातचीत कर रहे हो। प्रस्तुत कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जहाँ वार्तालाप शैली में उन्होंने अपनी इस किस्सा बयानी को प्रकट किया है और इस कहानी को 5 भागों में उन्होंने बांटा है। प्रथम भाग में उन्होंने अमृतसर के बाजार के दृश्य का चित्रण किया है और वहाँ एक 12 वर्षीय बालक बाजार में एक 8 वर्षीय बालिका को तांगे के नीचे आने से बचाता है और उन दोनों के बीच में एक बाल सुलभ जो प्रेम है वो उन दोनों के बीच में उत्पन्न होता है। तो प्रथम भाग में उन्होंने
इसी स्थिति का चित्रण किया है। दूसरे और तीसरे भाग में लेखक ने जो प्रथम विश्व युद्ध महायुद्ध हो रहा है, उस महायुद्ध में के वातावरण का चित्रण किया है कि ये सभी जो हैं वो फ्रांस में हैं और अंग्रेज़ों के, क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था और धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच जो युद्ध चल रहा था, तो भारतीयों का सहयोग स्वाभाविक था कि वो अंग्रेज़ों इंग्लैंड के पक्ष में ही युद्ध कर रहे थे। और तो फ्रांस में वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और इस रेजिमेंट का नाम था नंबर 77 सिख राइफल्स रेजिमेंट। और ये रेजिमेंट के कुछ सदस्य जो थे, सैनिक जो थे, वो इंग्लैंड के पक्ष में अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे। और जो अंतिम भाग है इस कहानी का, उस कहानी में लहना सिंह अपने अतीत को याद कर रहा है और उसका जो बलिदान हुआ है, उस बलिदान में जो एक मनोवैज्ञानिक पुट है, उसका चित्रण कहानी के अंतिम भाग में देखने को मिलता है। कहानी में आंचलिक शब्द तो हैं ही, लेकिन साथ ही कहानी पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि इस कहानी के कुछ प्रमुख पात्र हैं जिनके ऊपर कहानी का ताना बाना बुना गया है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, जो इस कहानी का नायक भी है, कहानी का प्रमुख पात्र भी है, क्योंकि उसके बचपन से लेकर उसकी मृत्यु शैया तक के जीवन चित्रण है, वो इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। तो इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह। फिर इस कहानी में अन्य पात्रों में कहानी में जो सूबेदार हैं, उस नंबर 77 सिख राइफल्स रेजिमेंट के, उनका नाम है हजारा सिंह। उनकी पत्नी सूबेदारनी का नाम है होरा और उनके पुत्र का नाम है बोधा सिंह। कहानी का नायक है, प्रमुख पात्र है लहना सिंह। उसके अतिरिक्त ये 3 अन्य जो पात्र हैं, सूबेदार हजारा सिंह, उनकी पत्नी सूबेदारनी होरा और उनका पुत्र, सूबेदार का पुत्र बोधा सिंह, ये भी इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इसके अतिरिक्त जो सिख राइफल्स रेजिमेंट के जो सैनिक हैं, जिनमें बजीरा सिंह, महासिंह आदि अन्य कई पात्र हैं जो इस कहानी को आगे बढ़ाने में जो हैं वो सक्षम है। तो ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसका कहानी का शीर्षक भी रहस्य से भरा हुआ है। उसने कहा था का मतलब किसने क्या कहा, तो इस कहानी को पढ़ने के पश्चात ही
हमें उसका अर्थ स्पष्ट होता है। और कहानी के जो मुख्य पात्र है लहना सिंह, तो लहना सिंह के कर्तव्य परायणता का, उसकी निष्ठा का, उसके निश्चल प्रेम का, उसके त्याग का वर्णन हमें इस कहानी में देखने को मिलता है।